नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 245 टू 45, गाथा नंबर 152 152, गाथा नंबर 152 पेज नंबर 245, पुण्य पाप अधिकार, ये विषय चल रहा है। अभी तक हमने क्या समझा कि पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है, दोनों ही कर्म है और कर्म बंध का कारण होने से संसार का कारण है। और कर्म निर्जरा यानी कि पाप और पुण्य दोनों में भेद ना करता हुआ जो ज्ञान स्वभाव मात्र की ही दृष्टि करता है, तो दुपयोग भाव मात्र की ही दृष्टि करता है, वह निर्बंधता को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त। और पाप और पुण्य में भेद ना करता हुआ अर्थात पाप और पुण्य को कर्म जानता हुआ जिसकी दृष्टि एकमात्र आत्मा में है, आत्मा में है अर्थात ज्ञान पे है, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ज्ञान ही निर्वाण है। ज्ञान को जानने वाला ही शुद्ध है, केवली है और ज्ञानी है। उसी भाव को समझाते हुए अब ये परम भाव परमार्थ भाव को और आगे स्पष्ट करते हैं गाथा नंबर 152। परमठ मही दुअठी दो जो कुण दितवम वदम च धारे दी तम सवम बाल तवम बाल वदम बेनती सवण हूँ। शब्दार्थ हमने पिछली क्लास में किया ही था, है ना। परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर, तिष्ठ कर अर्थात अपने उपयोग को परमार्थ की ओर जो नहीं लगाता। तिष्ठना यानी कि विराजमान होना, तिष्ठना अर्थात धारण करना, ठीक है ना। और तिष्ठना अर्थात उसकी ओर दृष्टि करना, ठीक है। शब्दार्थ करेंगे तो क्या रहेगा, उस ओर बैठना, विराजमान होना। और इसके भाव को समझेंगे तो उसकी अपने उपयोग को उस ओर ले जाना, परमार्थ की ओर ले जाना, अर्थात परमार्थ की दृष्टि करना, परमार्थ का अनुभव करना, इसको कहना है तिष्ठना, ठीक है ना। कहाँ बैठे हो, है ना, कहते ना, बैठे यहाँ हो कक्षा में और ध्यान कहीं और हो, तो टीचर क्या करता है, सब बच्चे देख रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड पे, टीचर की बात सुन रहे और एक कहीं खोया होता है। फिर टीचर क्या करता है, एक चौक फेंक के मारता है और पूछता है, कहाँ हो भाई, कहाँ बैठे हो। समझे नहीं समझे, अर्थात कहाँ तिष्ठे हो, तभी तो यहीं तिष्ठे हैं, तुम कहाँ तिष्ठे हो। ऐसे वो आचार्य कह रहे, परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर जो तप करे व्रत को धरे तप सर्व उसका बाल अरु व्रत बाल जिनवर ने कहीं। उनका तप और उनका व्रत कैसा है, बाल, बाल अर्थात अज्ञानमय, अज्ञानमय है, ठीक है ना। क्या करें, व्रत तप करें या नहीं करें, कि व्रत करते हुए भी तिष्ठो किसमें। व्रत करने का अर्थ
अभिप्राय क्या है, तप करने का अभिप्राय क्या है, तप कहते किसे हैं, है ना। स्वयं की ओर तिष्ठना, परमार्थ में तिष्ठना ही व्रत है ना। और स्वयं में ही तिष्ठना तप है। अन्य और जगह तिष्ठना व्रत तप नहीं है। उपवास किया, कहाँ तिष्ठे हो, आत्मा में नहीं तिष्ठे हो। मैं भूखा हूँ, एक दिन के लिए भूखा हूँ, एक दिन की और बात है, और 2 घंटे की बात है, तुम्हें मुझे भोजन करना है, इस प्रकार से पालना करना है, इन भोजन इस प्रकार के भोजन का मुझे सेवन करना है, क्या है ये? कहाँ तिष्ठे हुआ? निरंतर भोजन में ही जो तिष्ठा है ना। उपयोग जिसका निरंतर या तो भूख की ओर है, अथवा देखो, और सब तो उपवास नहीं करते, मैं उपवास करता हूँ, उपवास ही धर्म है। ठीक है ना, उपवास का निषेध नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझना, उपवास का निषेध नहीं कर रहे हैं। इसका, जैसे कक्षा में बैठा हुआ बालक कहीं और तिष्ठता होने पर कक्षा में होने वाले किसी भी कार्य की उसको दृष्टि ही नहीं रहती। टीचर क्या पढ़ा रहा है वो भी नहीं मालूम, है ना। कौन सा, किस पेज पे पढ़ा रहा है, क्या भाव समझा रहा है, कुछ नहीं मालूम, कहीं और तिष्ठा है ना। ऐसे ही जो आत्मा में परमार्थ में तिष्ठते हैं, उन्हें व्रत और तप सहज ही वर्तते हैं। उन्हें व्रत में, जो व्रत में तिष्ठते हैं उनके साथ क्या होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं खाना है, मेरा आज नियम है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कल ऐसा करूंगा, एक दिन की बात है, इतनी देर की छूट है, आदि आदि। ये मेरा तप है, ये मेरा व्रत है, लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरी बड़ी वाहवाही होगी, है ना, और ये मुझे करने योग्य है, आदि आदि। बहुत सारे असंख्यात प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, है ना। छौ लेशा होती है ना, छौ लेशाओं में असंख्यात प्रकार के परिणाम हो, शुक्ल परिणाम भी हो सकते हैं। भूख की याद ना आए, भोजन की याद ना आए, परंतु तो भी लक्ष्य परमार्थ यानी कि आत्मस्वरूप ना होता हुआ यही रह जाए कि ये जो मैंने उपवास किया है ये मेरे मोक्ष का कारण है, यह जो मैंने उपवास किया है यही मेरी निर्जरा का कारण है, ये उपवास आदि करने योग्य है, ये उपवास आदि से ही मेरा कल्याण होगा। इस प्रकार की भी जिसे भावना है, क्या कहते हैं, जो नहीं तिष्ठा है कहाँ पे, परमार्थ में, अर्थात जिसका उपयोग अपने स्वभाव में, निज चैतन्य भाव में नहीं लगा है, उस आत्म तत्व का जो अनुभव वेदन नहीं कर रहा है। ठीक है ना। उपवास के काल में किसका रसपान करना है, षट रस का त्याग होते हुए भी निज रस का जो सेवन करते हैं, समझे। षट रस का त्यागी कौन है, षट रस के त्यागी, ये जो निज रस का सेवन कर रहे हैं वे षट रस के त्यागी हैं। जो निज रस का सेवन नहीं करते वे षट रस के त्यागी होते हुए भी क्या कहते हैं, षट रस के त्यागी नहीं है, बाल व्रत, बाल तप। कुछ बात समझ में नहीं आ रही, है ना। षट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, आत्म अनुभव रस चखने को अब इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई, सर्वथा भूख के मेटन को, है ना। सर्वथा, सर्वथा कैसे मिटेगी, सर्वथा तो तभी मिटेगी जब इस षट रस का तो मैं रसपान ना करूं, अर्थात उसकी और उपयोग को ना ले जाऊं, परंतु निज रस का पान करूं, निज रस का पान करें। तो क्या कहते हैं, परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर जो तप करें व्रत को धरे, तप सर्व उसका बाल, अरुव्रत बाल जिनवर ने कहे। परमार्थ ते तु, परमार्थ में अस्थित, अस्थित यह जो जीव तप करोति, तपह करोति तप करते हैं, च और व्रतम धारयति व्रत धारण करता है ना, उल्टा नहीं पकड़ना। व्रत धारण करना, तप धारण करना, किस हेतु, किस हेतु से करना, एक शुद्धोपयोग की दृष्टि ही रखना। धारण करना तो व्यवहार है, हम कहते हैं कि व्रत धारण करना, तप धारण करना तो व्यवहार का करना। एक शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखने वालों को सतही व्रत तप आदि सहज ही वर्तते हैं, सहज ही वर्तते हैं ना। उसके तत्सर्वम, उसके तब तप और व्रत, सर्वम सब, उसके तत्सर्वम तब उसके सभी प्रकार के बल और तप और व्रत, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ देव, बाल तपः, बाल तप और बाल व्रतम बाल व्रत, ब्रुवंती कहते हैं। कौन कहता है, सर्वज्ञ देव कहते हैं, प्रमाणिक बात कह रहे हैं ना। देखो आचार्य नहीं कह रहे हम ऐसा कहते हैं, ये हमने अपनी बुद्धि से निकाला है क्या, और कोई नहीं कहता, ये हम तुम्हें बता रहे हैं, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं, हम अनुभवी हैं, हम भी जानते हैं, हम आत्मज्ञानी, हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं। आचार्य अमरचंद्र देव या आचार्य कुंद कुंदेव आत्मज्ञानी नहीं है क्या, आत्मानुभवी नहीं है क्या, क्या वे नहीं जानते कि वे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ से प्रमाणित करके सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है।
ऐसा कहा है कि व्रत तप ऐसा है, बाल है यदि हाँ तब। स्वरूप में तिष्ठित स्थित नहीं हुआ है, तब, तब, है ना। हमारा ये स्वाध्याय एक प्रकार का तप है ना। ये तप कब तक बाल तप कहलाएगा? जब तक स्वरूप का लक्ष्य नहीं लेंगे तब तक। लक्ष्य नहीं लेंगे अर्थात स्वरूप का अनुभव नहीं करेंगे तब। कोई घबराने वाली बात नहीं है इस बात में कि भैया हमें 20 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, इतना पढ़ा और हमारा सारा स्वाध्याय बाल हो गया, व्यर्थ हो गया। भैया जब तुम इसी स्वाध्याय को करते समय सीना ठोक के ये कहते हो कि मैं अनंत बार जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि सुनकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाया, अनंत बार समूह शरण में गया, स्वीकारते हो या नहीं स्वीकारते? तो ये 20 वर्ष क्या है उसके आगे? ये 25 वर्ष क्या दम रखते हैं उस अनंत बार के आगे, जहां साक्षात केवली विराजमान थे, जहां साक्षात ब्रुवंती सर्वज्ञ कह रहे थे, हम सुन रहे थे, तब भी कल्याण नहीं किया साक्षात। अभी तुम ये जो अपरोक्ष रूप से जिनवाणी को पढ़ के और इतना भी स्वीकार नहीं करते कि जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई व्यर्थ है। अब घबराना नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, व्यर्थ है तो क्यों पढ़े, ऐसा नहीं करना। डरना नहीं, क्योंकि निरपेक्ष आत्म स्वभाव में कोई परिवर्तन उससे आने वाला नहीं है, वह तो वैसे ही रहने वाला है। वो बात आ गई, अभी यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इसकी दृष्टि मत करना कि हमने तो इतना पढ़ा है, इतना किया है, आदि आदि किया है ना, फिर हमारा व्यर्थ कैसे हो गया? अनुभव के बिना सब व्यर्थ है। यदि उपयोग शुद्धोपयोग का लक्ष्य नहीं लिया तो व्यर्थ है, यदि शुभ शुद्धोपयोग की दृष्टि नहीं की तो व्यर्थ है। अनुभव ना भी हो, लेकिन क्या कहते, दृष्टि, लक्ष्य तो शुद्धोपयोग ही होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद देव ही कहते हैं वे कि शक्य हो तो करो, शक्य नहीं हो तो मत करो, परंतु श्रद्धा न तो सदैव शक्य का ही रखो। शक्य मतलब करने योग्य, जो करने योग्य है वह करो, जो करने योग्य नहीं है, अशक्य, वह नहीं करो, नहीं करो। अब ऐसा भी हो सकता है कि शक्य तुम नहीं कर पा रहे और अशक्य कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात नहीं, यदि तुम शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हो, शक्य में अशक्य हो, तो भी श्रद्धान तो सदैव शक्य का ही रखो। श्रद्धान तो हमेशा यही रखो कि करने योग्य तो एकमात्र यही कार्य है, अन्य कार्य नहीं है। धारण करने योग्य तो एकमात्र मुनि व्रत ही है, नहीं धारण कर पा रहे हो तो श्रावक धर्म का पालन करो, परंतु श्रद्धान तो सदैव यही रखो कि धारण करने योग्य तो मुनि व्रत ही है। उपयोग तो सदैव शुद्धोपयोग रखने ही योग्य है, शुद्धोपयोग नहीं रख पा रहे हो, शुभोपयोग है, तो भी श्रद्धांत तो सदैव यही रखो कि शुभोपयोग करने योग्य नहीं है, करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही है। समझे? पकड़ में ही बात। आचार्य कुंद कुंद ने समझा, अभी ये समझा। आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। आगम में अर्थात चारों ही अनुयोगों में भी ऐसा नहीं है कि हम द्रव्य योग में अथवा समय सार में ही मोक्ष को, ज्ञान को मोक्ष का कारण कह रहे हैं। ऐसा नहीं, वो कहते हैं आगम में, आगम में ही, आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। अपाणम बोसरामी, आत्मा से ही त्याग को मोक्ष का कारण कहा। समझे ना? मन वचन काया से तो कुछ करो ही मत, परंतु जो त्यागना है वह किससे करो? अपाणम, आत्मा से। वो सरामी, वो सर दो, त्याग दो। क्या त्याग दो? आत्मा ने क्या ग्रहण किया था इसका वो त्याग करेगा? कि आत्मा ने पर पदार्थ के साथ जो त्याग विवेक। राग भाव धारण किया है, ममत्व भाव धारण किया है, मेरा है इस प्रकार का जो मिथ्या भाव धारण किया है। क्यों? शरीर मन वचन काय, मन वचन काय मिथ्यात्व को धारण नहीं करते, मिथ्यात्व को तो आत्मा धारण करता है। समझे? मिथ्यात्व को तो आत्मा धारण करता है, आत्मा का धारण किया हुआ मिथ्यात्व मन वचन काय में प्रकाशित हो रहा होता है, नजर आता है, झलकता है। समझे? आत्मा के कषायों से रंगे हुए परिणाम को लिश्या कहते हैं। लिश्या किसे कहते हैं? मन वचन काय, है ना, आत्मा के कषाय से अनुरंजित परिणाम जो मन वचन काय में प्रदर्शित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उन्हें लिश्या कहते हैं। ठीक है ना? आत्मा के परिणाम को। ऐसे ही मिथ्या तो क्या है? मन वचन काय मिथ्या दृष्टि है क्या? मिथ्या दृष्टि तो आत्मा है, राग करने वाला तो आत्मा है। आत्मा ने जो राग किया है उस राग भाव का वह त्याग करे, तो मन वचन काय से क्या करते हो? झाड़ेनम मोनेनम ठाणेनम, मन वचन काय से कुछ मत करो। क्या करते हो तुम मन वचन काय से? करना है
तो अप्पाणम वो सरामी आत्मा से करो। जब आत्मा से करोगे ना, तो मन वचन काया में स्वयं ही झलकेंगे। झलकाने थोड़ी पड़ेंगे, नकली नकली बगुले की तरह थोड़ी ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या, वह तो स्वतः ही लगेगा। मुनिराज जंगल में नकली नकली नहीं बैठे। क्या वे तप आदि तप तुम्हें दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नकली नकली नहीं करते हैं। इसके लिए करते हैं, स्वतः ही सहज ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने कहाँ से त्याग किया है? अपाणम आत्मा से, वोसरामी वोसरा है, त्याग किया है। ठीक, अभी यहाँ इसी भाव को समझाते हैं कि ज्ञान को यहाँ आगम पे में क्या भी। लेंगे? ज्ञान को हम्म, आत्मा या सम्यक ज्ञान? हाँ, ज्ञान माने आत्मा। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। पिछली गाथा में इस बात को समझाया। ठीक है, पीछे की दो गाथाओं में इस बात को समझाया है। हाँ, जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है, तो ये ज्ञान स्वरूप से मतलब ज्ञान से रहित है, यहाँ पे समय ज्ञान से रहित है लेंगे। जब आत्मा गर्भित है तो सम्यक ज्ञान ही है। वो तो सहज ही बात है, क्योंकि जो सतह होता है वह सत स्वरूप ही होता है। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है। यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है, तथापि वस्तु एक ही है। गाथा नंबर 151 की टीका का अंतिम पैराग्राफ। केवली केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है। केवल मनन मात्र ज्ञान मात्र भाव रूप होने से मुनि है। स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है। स्वयं का भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है। अथवा स्वतः चैतन्य का भवन मात्र स्वरूप होने से सद्भाव है। क्या भेद है? शब्द भेद है, भाव भेद नहीं है। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है। हम उसे ज्ञान कहें, आत्मा कहें, एक ही बात है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। है ना? सम्यक ज्ञान है मतलब आत्मा की बात चल रही है, आत्म अनुभव की बात चल रही है, सम्यक ज्ञान स्वरूप की ही बात वहां पे चल रही है। ठीक है ना? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान उसको नहीं कहते जो पर को जाने। ऐसा नहीं कि ज्ञान पर को नहीं जानता, ज्ञान पर को जानता है। अर्थात जो ज्ञान उपयोग में पर की ओर ना झुका हुआ, स्वयं की ओर झुका हो, वह ज्ञान ही ज्ञान है। अन्य सब मिथ्या ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। कहाँ पढ़ा ये? आगम में पढ़ा, नहीं पढ़ा? मोक्षर प्रकाशक जी में आई है ना ये। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, बाकी सब अज्ञान है। तो ज्ञान कहना मतलब क्या? सम्यक ज्ञान की ही बात है, आत्मज्ञान की ही बात है। ठीक, तो क्या कहते हैं, अभी समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो समझो। समझ व्रत में आया। धारण करता है तो आगम में भी आगम में भी चारों युगों में ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, ऐसा सिद्ध होता है। हाँ, सिद्ध होता है अर्थात प्रमाणित होता है ना? योग योग सार जी में गाथा नंबर 31, आत्मानुशासन में 51 नंबर की गाथा, वो इसी भाव को समझाती हैं। योग सार है, आत्मानुशासन है, प्रवचन सार जी में भी आएगी है बात, है ना? द्रव्य संग्रह आदि की टीकाओं में भी ये सब भावों को वहां पे समझाया गया है कि अज्ञानी के द्वारा किए गए तप व्रत आदि सब कैसे हैं। वे बाल तप व्रत हैं, अज्ञानमय हैं। जो शुद्धोपयोग की जिसे खबर नहीं है, आत्म स्वभाव की जिसे खबर नहीं है, आत्मानुभूति जिन्हें नहीं है, उन सबका किया गया व्रत तप कैसा है? व्यर्थ है। अब ये व्यर्थ है कहने के पीछे शुद्धोपयोग की दृष्टि कराना है, इसलिए व्यर्थ है। ठीक है ना? और वास्तव में देखा जाए व्यर्थ ही है, यदि शुद्धोपयोग नहीं है तो व्यर्थ ही है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेब उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। ठीक है, तो क्या हुआ वो उन मुनि व्रतों का? कि सुमेरु पर्वत जितने क्या लगा दिए? पीछी कमंडल के ढेर लगा दिए ना। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ आके विराजमान हो गए। क्या नहीं किया था? पीछी धारण की, कमंडल धारण किया, तो क्या धारण नहीं किया? एक सम्मित भाव ही धारण नहीं किया। अब सम्मित भाव मतलब परमार्थ पद, जो परम पद में नहीं तिष्ठते हैं, परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर। ठीक है ना? तो आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, ऐसा सिद्ध होता है। क्योंकि क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है, परम भाव रूप ज्ञान से परमार्थ भाव परम स्वभाव से रहित हैं, रहित हैं, उनके अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत, अर्थात ज्ञान स्वभाव को जाने बिना, अज्ञान अर्थात क्या है? ज्ञान स्वभाव को जाने बिना किए गए व्रत तप आदि कर्म
बंध के कारण हैं, इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया जाने से ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। जो स्वरूप को नहीं जानते वो बाल व्रत तप, जो व्रत तप करते हैं वे व्रत तप कैसे हैं? पुण्य के कारण है। तभी तो ग्रेवक मिलेगा ना, तभी तो ग्रेवक मिलेगा ना। तो पुण्य करने योग्य है या नहीं करने योग्य, समझ में आया? कि कि वह पुण्य नहीं करने योग्य है। क्यों करने योग्य नहीं है? पुण्य कब तक है? आपका व्रत तप संसार त्याग काल उपवास, में। आपका व्रत तप त्याग उपवास क्या है? पुण्य है। लेकिन वह, आप उसको पुण्य बना रहे हो तब तक वह पुण्य है। आप चाहो तो उसे धर्म बना सकते हो। आप अपने व्रत तप त्याग उपवास को धर्म बना सकते हो, या यूं कहें, आपकी भाषा में कहें तो आप अपने पुण्य को कर्म से धर्म बना सकते हो। क्या कहा? आप अपने पुण्य को कर्म से धर्म बना सकते हो। अभी क्या है? वो कर्म है। कब तक कर्म है? स्वरूप की जब तक खबर नहीं है तब तक किया गया अहिंसा आदि भाव पुण्य है। और स्वरूप में स्थित होने के बाद वह क्या हो जाता है? वही पंच महाव्रत आदि धर्म हो जाते हैं। क्या कहा? श्रावक के अनुव्रत स्वरूप की खबर के बिना कर्म है, संसार के कारण है। श्रावक के अनुव्रत स्वरूप की खबर होने पर धर्म है, मुक्ति के कारण। मुनिराजों के पंच महाव्रत स्वरूप की खबर हुए बिना पुण्य है, कर्म है, संसार के बंध के कारण है। ओहो, स्वरूप की खबर होने पर वही पंच महाव्रत धर्म है, मुक्ति है, साक्षात स्वयं निर्वाण के कारण है, मोक्ष के कारण। अगर मैं बात, तो पुण्य करें या नहीं करें? नहीं करने का अर्थ समझ में आया? पुण्य नहीं करने का अर्थ समझ में आया? व्रत तप त्याग उपवास का निषेध नहीं है। स्वरूप की खबर के बिना किया गया बंध का कारण। तुम उसे यदि मुक्ति का कारण मानते हो, वह उसे मुक्ति का कारण मानना यह निषेध है। पुण्य का निषेध अर्थात कर्म का निषेध है। ऐसा व्रत तप त्याग उपवास किस काम का? ऐसा तो तुमने अनंत बार किया है, आगम में लिखा है। ऐसा दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं है। श्वेतांबर आगमों में भी ये बात आती है ना, कि आपने अनंत बार ओगे पीछी, क्या बोलते हैं उसको, उग्गा पात्रा, उग्गा पात्रा के ढेर लगा दिए सुमेरु पर्वत जितने। फिर क्या हुआ? कल्याण नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्या कमी थी आपके उग्गे पात्रे में? कि क्या कमी स्वरूप, थी? स्वरूप की खबर नहीं। वहां पे ऐसा लिखा है? श्वेतांबर आगमों में भी ऐसा आया, स्वरूप की खबर नहीं थी, ऐसे लिखा? तो देखो फिर, आगम में भी ऐसा ही लिखा है। किसकी खबर नहीं थी? स्वरूप की खबर नहीं थी। ठीक है ना? अभी कोई ये मत समझना भैया कि मैं कोई मिथ्या मान्यता का प्रचार कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, किसी का समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं, है ना? तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा किया गया व्रत तप त्याग उपवास पुण्य है। कब तक पुण्य है? वह पुण्य किसी काम का नहीं है, संसार है, बंध का कारण है। करते रहो, अनंत बार करते रहो, हम उसका निषेध तो करते नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो अपने उस पुण्य को क्या कर सकते हो, हम चाहें तो अपने स्वाध्याय रूपी तप को क्या कर सकते हैं? अभी तक ये पुण्य बंध का कारण है। कब तक? जब तक स्वरूप की खबर नहीं है, स्वरूप का लक्ष्य नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, तब तक क्या है? पुण्य बंध का कारण है। इस पुण्य बंध से क्या प्राप्ति होगी? हो सकता है कि वर्तमान में सहज साता प्राप्त होवे, बुद्धि में क्षोभ आदि भाव बढ़ जावे, लोक में ख्याति आदि लाभ आदि भी हो जावे, परंतु क्या नहीं होने वाला? मुक्ति नहीं होने वाली, मोक्ष नहीं होने वाला, निर्जरा नहीं होने वाली। कब होती है, कब होगी निर्जरा? कि इसी स्वाध्याय को तुम निर्जरा का कारण भी बना सकते हो। यदि तुम्हारा लक्ष्य शुद्धोपयोग की ओर ढले, शुद्धात्म स्वरूप की ओर ढले, तुम्हारे लक्ष्य में वह शुद्ध स्वरूप ज्ञानात्मा अनुभव में आवे, तो यह स्वाध्याय सहज ही क्या हो जाता है? निर्जरा का कारण बन जाता है, धर्म हो जाता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? पुण्य धर्म बन जाता है, मतलब समझ में आया ना? उल्टा नहीं पकड़ना। कारण है, इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया जाने से ज्ञान ही, एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। ठीक है ना? ज्ञान के बिना किए गए तप तथा व्रत को सर्वज्ञ देव ने बाल तप तथा बाल व्रत, अब बाल तप और बाल व्रत को ब्रैकेट में डाला, क्या? अज्ञान तप तथा अज्ञान व्रत। अज्ञान माने, अज्ञान माने स्वरूप ना की खबर समझी, नहीं ना। हाँ ना समझी, है ना? साधारण भाषा में उसको मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी को। बहुत सुसज्जित भाषा में अज्ञानी कहते हैं, और देसी भाषा में क्या कहते हैं? मूर्ख। है ना? मूर्ख कहते हैं ना। हाँ, जो पगला, मूर्ख और जाने क्या क्या उनके नाम है, चरिया और जाने कितने कितने शब्द हैं देसी भाषा में। अच्छी सुसज्जित भाषा में क्या कहते हैं? अज्ञान।
ज्ञान है। और तुम्हारी भाषा में कहे तो मूर्ख। जब तुम समूह शरण में विराजमान होंगे ना, तो वहां पे 700 लघु भाषाओं में भी देवध्वनि खिलेगी। तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा? कि तुम मूर्ख हो, ऐसा सुनाई देगा। यदि तुम्हें अज्ञान शब्द का ज्ञान नहीं होगा और मूर्ख शब्द का ज्ञान होगा, तो यही सुनाई देगा कि तुम्हारे द्वारा किया गया तप मूर्खता भरा है ना? तो क्या है उसमें मूर्खता? कि यदि शुद्ध स्वरूप की शुद्धोपयोग की खबर नहीं है, आत्म स्वभाव की खबर नहीं है, तो तुम्हारे द्वारा अपने द्वारा किया गया जो बाल तप बाल व्रत है, सर्वज्ञ देव ने क्या बतलाया है? अज्ञान तप अज्ञान व्रत कहा है। इसलिए क्या है, मोक्ष का कारण तो एक ज्ञान ही ठहरता है। ज्ञान ही ठहरता है, अर्थात सम्यक ज्ञान ही ठहरता है। ज्ञान उपयोग ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही ठहरता है। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है, ये नियम है। अब इस गाथा में आगे आगे आने वाली गाथा में क्या बताएंगे कि ये बात नियम से है, सिद्धांतिक है। नियम है मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी अज्ञान निर्जरा का भी कारण बन जावे, ऐसा नहीं है कि कभी कभी गलती से बाय मिस्टेक अज्ञान भी क्या हो जावे, मुक्ति का कारण बन जावे, मोक्ष का कारण बन जावे, ऐसा नहीं है। ये तो नियम है। क्या नियम है? कि अग्नि है तो ताप सहित ही होगी, ताप रहित अग्नि होती नहीं है। समझे? तो क्या कहते हैं, ये भी नियम है। क्या नियम है? कि अज्ञान बंध का ही कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण है, ये नियम है। इस नियम को समझाते हैं गाथा नंबर 153 यानी 153 में। वद नियमानि धरन्ता शीलानि तः तवं च कुवन्ता परमठ बाहिराजे निब्बाणं तेन विन्दन्ति। वद नियमानि, वद व्रत, और नियमानी नियमों का, व्रत और नियमों का, धरंता धारण करने वाला, धरंता धारण करने वाला, व्रत और नियमों को धारण करने वाला, शीलानी शील आदि को, तह तथा, तव तवम तप, और च कुवंतो करते हैं, यानी कि जो व्रत को नियम को शील को तप को धारण करते हैं, कुवंती अर्थात करते हैं। परमठ बाहिरा, ये तो इजी हो गया। परमठ यानी परमार्थ, और बाहिरा बाहिर है। जो धारण उन्होंने व्रत तप त्याग शील संयम आदि को धारण किया, और परमार्थ से वो बाहर है, अर्थात परमार्थ की उन्हें खबर नहीं है, परमार्थ की का उन्हें अनुभव नहीं है, परमार्थ की उन्हें समझ नहीं है। क्या है परमार्थ? 151 नंबर गाथा में परम भाव समझा था ना, परमार्थ चैतन्य भाव ही परमार्थ है, परम पदार्थ, परम पदार्थ ही परमार्थ है। ठीक, उससे जो बाहर है, शुद्धोपयोग से जो बाहर हैं, जिन्हें शुद्धोपयोग की खबर नहीं है, जिन्हें आत्मानुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है ना, उससे जो बाहर हैं, जे जो निवंती निर्माण को, ते अर्थात वे, नहीं, ना, विदंती पाते हैं। जो परमार्थ से बाहर हैं, वे निर्वाण को नहीं पाते हैं, भले ही वे व्रत उपवास नियम शील संयम तप आदि को धारण करते हैं। व्रत नियम को धारे भले, तपशील को भी आचरे, परमार्थ से जो बाहवे, निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। है ना? कितना कितनी सरल सी बात लिखी है और कितनी प्यारी बात कही है ना? हाँ, उल्टा नहीं पकड़ना भैया इस बात को, और बहुत अच्छे से समझना। क्या कहते हैं? व्रत नियम को धारे भले। कितने नियम है भाई तुम्हारे? कितने नियमों का तुमने धारण किया है? तोड़ दो सब नियम, है ना? तोड़ दो सारे नियम। त्याग दो उन सब नियमों को, है? ऐसे ही कह रहे हैं ना? व्रत नियम को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनको त्याग दो। वे बंध के कारण है, पुण्य के कारण है। कब बनेंगे निर्जरा के कारण? कब बनेंगे वे धर्म के कारण? जब वे ही शुद्धोपयोग की ओर ढलेंगे, है ना? वे ऑटोमेटिकली आपो आप ही निर्जरा और बंध के कारण भी बन जाएंगे, है ना? उनके सहित शुद्धोपयोग सहित व्रत नियम संयम धारण निर्जरा के कारण होते हैं, और शुद्धोपयोग रहित व्रत तप नियम संयम आदि भाव बंध के कारण होते हैं, कर्म बंध के कारण होते हैं, पुण्य बंध के कारण। व्रत नियम को धारे भले,
तपशील को भी आचरे। और जिन्होंने व्रत तपशील आदि धारण नहीं किए हैं, वे वे इस भूल में ना रहे कि वे मुक्ति के साधक हो गए। जब हमने व्रत तपशील संयम आदि वालों को ही नहीं बख्शा कर्मों ने, तो जिन्होंने उन्हें धारण ही नहीं किया है वे तो कैसे अति दूर हैं। अति दूर वालों की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मान के चलो, स्वाध्याय तप नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, है ना। क्या कर रहे होते, अभी तुम ये स्वाध्याय तप नहीं कर रहे होते तो कोई भी कथा ही कर रहे होते ना, है ना। भी कथा ही कर रहे होते, तो ये तो बंदा मुक्ति का कारण है। टीवी देख रहे होते, अन्य अन्य कर रहे होते, तभी कथा कर रहे होते, उल्टा पुल्टा काम कर रहे होते, धर्म नहीं कर रहे होते, अर्थात पुण्य भाव में विद्यमान नहीं होते। कहाँ होते, पाप भाव में ही होते ना। तो ये पुण्य भाव तो बंध का कारण है, वो पाप भाव कौन सा मुक्ति का कारण है, समझे। यहाँ तो फिर भी कुछ साता का कारण बनेगा। ये तो अभी अभी भी नहीं आ रही आवाज, आ गई। हाँ, अभी ये तो कुछ बहुत सारा ब्रेक का हो रही है, कारण बनेगा। ब्रेक हो रही है, कट उपशम रही है ज्ञान का आवाज। कारण बनेगा, है ना। अभी भी कट रही है। और हाँ ठीक, जी, कट रही है, कट कट के आ रही है आवाज। एक मिनट। हाँ, इंटरनेट स्विच हो गया था। अभी ठीक आ रही है ना आवाज, अब ठीक आ रही है, हाँ। क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो अब क्या कर रहे होते अगर हम व्रत यानी कि तप संयम स्वाध्याय रूपी तप नहीं कर रहे होते अभी, तो क्या कर रहे होते, है ना। सो रहे होते या अन्य कोई कार्य कर रहे होते, अल्टीमेटली भी कथा आदि पाप प्रवृत्ति में होते। तो क्या वे सब मुक्ति के कारण बन जाते, तो वे क्या सब निर्वाण के कारण हो जाते। वे तो और अधोगति आदि के कारण ही बनते हैं, है ना। तो अब क्या करना कि व्रत तप का निषेध करना कि नहीं, तप का निषेध नहीं करना, व्रत का निषेध नहीं करना, शुद्धोपयोग की खबर करना, ये कह रहे हैं। व्रत नियम को धारे भले, तपशील को भी आचरे, परमार्थ से जो बाहवे, निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। हम्म? भाई तेरा पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, कि पढ़ाई का उद्देश्य है एक योग्य व्यक्ति बनना। इसे कहते हैं जगत में योग्य, कि जो योग्य व्यवहार आचरण धारण करे, योग्य नॉलेज योग्य ज्ञान धारण करे, और अपने योग्य आचरण व्यवहार ज्ञान से धन उपार्जन कर सके, उसे कहते हैं, वो स्टडी का मूल उद्देश्य है। लोक में ज्ञान प्राप्ति का ये मूल उद्देश्य है कि एक योग्य जीवन यापन कर सके, योग्य व्यवहार हो, योग्य वाणी हो, और अपने योग्य आचार विचार और व्यवहार से ज्ञान से धन उपार्जन कर सके, जिससे अपने जीवन को यापन कर सके। अब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, नहीं पढ़ पा रहा, नहीं पढ़ता, तो उसके माता पिता क्या कहते हैं कि भैया तू बस 12वीं पास कर ले, क्या, कम से कम अनपढ़ तो मत रहे। क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कर ले, लटक लटक के कर ले, पासिंग मार्क्स के साथ कर ले, पर क्या कर ले, कम से कम ग्रेजुएट तो हो जा। हो जा, नहीं हो जा। अब वो उद्देश्य को तो पूरा नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई के जो उद्देश्य है उसको तो कंप्लीट, जो उद्देश्य है उसको तो नहीं पा पा रहा, लेकिन फिर ऐसा होने पर भी वह पढ़ाई छोड़ देवे, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। ऐसा तो कोई माता पिता नहीं चाहेंगे, है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं, उद्देश्य तो क्या शुद्धोपयोग है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई आचार्य माता पिता नहीं चाहते कि तुम पाप प्रवृत्ति करो, पाप प्रवृत्ति में चले जाओ, उसकी योग्यता, है ना, अनपढ़ अज्ञानी गवार, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि चलो भैया तुम शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हो तो पुण्य तो करो। ऐसा उपदेश व्यवहार से आगम में दिया जाता है, परंतु योग्य किसके लिए वो उपदेश, किसके लिए, किसको कहा जाता है कि भैया तू कम से कम पास हो जा,
है ना, उसकी इस बात का अनुसरण वह बच्चा करे जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, अच्छे नंबर लाता है और बहुत अच्छे से उसकी ग्रेसिपिंग पावर है, वो इस बात का अनुसरण करे कि मेरे दोस्त के पापा तो कहते हैं कि तू बस तू भले ही पास हो जा, तू भले ही पास हो जा, उतना ही बहुत है। और तुम मेरे सर पे डंडा करते हो कि नहीं तुझे फर्स्ट आना है? तुमसे भले तो उसके माता पिता हैं कि उसको तो पासिंग मार्क्स में भी प्रसन्न हो जाते हैं। 33 नंबर लाने पर भी 100 में से प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं 100 में से 95 लाता हूँ, 98 लाता हूँ, तो भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती, तुम 100 में से 100 चाहते हो। कैसे हो तुम? है ना? समझे नहीं समझे? वो अनुसरण करने योग्य नहीं है बच्चे, वो अनुसरण करने योग्य नहीं, क्यों? वो तो पढ़ता ही नहीं है। वो तो उसके तो 33 लाना भी बहुत बड़ी बात है, जो जीरो लाने वाला हो, है ना, तो क्या कहें कि भैया तू अनपढ़ रह जाएगा, इससे अच्छा तू 33% ही लाके पास हो जा। तो पाप का तो किसी भी जगह पे, किसी भी स्थिति में उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ उस पुण्य को यदि कोई भला जान रहा है तो उसे समझा रहे हैं कि भैया क्या कर रहा है, शुद्धोपयोग ही एकमात्र तुम्हारा लक्ष्य है, वही निर्वाण मुक्ति का कारण है, ये सब निर्वाण मुक्ति के कारण नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही, है ना? व्रत नियमान, व्रत और नियमों को धारयन्तः, धारण करते हुए भी, तथा शीलानि च तपः, शील और तप कुर्वन्तः करते हुए भी, ये जो परमार्थ बाह, परमार्थ से बाहे हैं, अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धा नहीं है, परमार्थ बाह्य अर्थात ज्ञान स्वभाविक ज्ञान स्वरूपी आत्मा का जिसको श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है, कैसे नहीं है? आत्मानुभूति नहीं हुई, आत्मानुभव नहीं है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन नहीं। वे ते वे निर्वाणम, निर्वाण को न विंदती, प्राप्त नहीं होते। वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, सम्यक दर्शन के बिना जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। व्रत तप नियम उपवास के बल पर तो जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। क्या मान्यता चलती है लोक में? इतने हजार बार, इतने लाख बार, इतने मंत्रों का अनुष्ठान करने वाले को नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशुपति नहीं हुई, और नियम से निर्माण आदि प्राप्त होता ही है। पालिताना की, शिखर जी की यात्रा करने वाले निश्चित ही ईश्वर जी की कहाँ चले यात्रा पर जाते हैं? निकलेंगे सर। मोक्ष चले जाते हैं। इतने उपवास करने वाले को नियम से इतने कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। नहीं, ये व्यवहार का कथन है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा है ना जो 0 नंबर से पास हो रहा है, स्वरूप की जिसे खबर नहीं है, समझ नहीं है, वो अपने अपने भविष्य को नहीं समझ पा रहा है, जान नहीं पा रहा है, पढ़ाई के महत्व को नहीं समझता है, उसके लिए खबर, उसको ऐसा कहते हैं। लेकिन जिन्हें स्वरूप की खबर हुई है, जिन्हें समझ प्रकट हुई है, जिन्हें कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है ना, जिनका क्षेपशम इस प्रकार का प्रकट हुआ है, जिनकी कषाय इतनी मंद हुई है जो ये बात समझ सके, उनसे कहते हैं कि ये तेरे करने योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है, अर्थात यह रुकने योग्य नहीं है, ठहरने योग्य नहीं है, तिष्ठने योग्य नहीं है, इनके आधार से मुक्ति मानना योग्य नहीं है। क्यों? मुक्ति तो एकमात्र ज्ञान स्वरूपी परमार्थ, परमार्थ यानी कि परम पदार्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान हो उसी को है, और जिनको नहीं है वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञानमेव मोक्ष हेतु, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में, तद अभावे, क्योंकि तद अभावे उसके अभाव में, किसके अभाव में? उस आत्मज्ञान के अभाव में। आत्मज्ञान के अभाव में मतलब आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आई बात समझे? ज्ञान कब होता है? श्रद्धान होने के बाद ही ज्ञान ज्ञान नाम पाता है। ये सब तो आपको सिद्धांत मालूम ही है ना। श्रद्धान होने से पूर्व तो ज्ञान को ज्ञान नाम संध्या कहते नहीं है। अर्थात ज्ञान है, ये कहने के पीछे क्या तात्पर्य? अनुभव है। क्यों? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र कथन मात्र के भेद हैं, वास्तव में तो एक ही है, अभेद ही है। ये सब याद है ना, सिद्धांत भूले तो नहीं ना? हाँ, तो अब उसी उन्हीं सिद्धांतों से बात निकल कर आ रही है। तो ये कहते हैं ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञान में मोक्ष हेतु, क्योंकि ज्ञान के अभाव में, तद अभाव है उसके अभाव में, स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के, जो स्वयं अज्ञान रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने पर क्या होता है? जो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते वो अज्ञानी है, अज्ञानी है। उस अज्ञान भाव में अज्ञानी के अंतरंग में, अंतरंग में अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में, अंतरंग में मतलब उपयोग में, अज्ञानियों के उपयोग में, यानी अंतरंग का मतलब उपयोग। पकड़ में ही बात?
अंतरंग का मतलब उपयोग। तो क्या कहते हैं, अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में। अब इसको साधारण सामान्य भाषा में कहेंगे मन में, हृदय में, आत्मा में। और आगमिक भाषा से समझे तो उपयोग में। अज्ञानियों का उपयोग कहाँ है, अज्ञानियों के उपयोग में क्या चल रहा है, तो वह बतला रहे हैं। तो अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी। अब होने पर भी मतलब ऐसे अज्ञानी जिनके जीवन में अव्रत है, अनाचार है, पाप है, कषाय है ना, अर्थात जिनका उपयोग पापों में, कषायों में प्रवर्तता है, अनाचारों में प्रवर्तता है, वे तो अज्ञानी है ही। अज्ञानी है मतलब मूर्ख है ही। लेकिन लेकिन अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में, जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, ऐसे अज्ञानियों के अंतरंग में यदि यदि अव्रत की जगह व्रत हो जावे, अनियम की जगह नियम हो जावे, कुशील की जगह शील हो जावे, अतप की जगह तप हो जावे, अशुभ की जगह शुभ हो जावे, तो भी कर्मों का सद्भाव होने पर भी जो नहीं था ऐसा होने पर भी मोक्ष का अभाव है। क्यों भैया, हम कुछ तो भले हुए, कि हाँ व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कुछ भले हुए, मोक्ष मार्ग में उसे कुछ भला कहें ऐसा नहीं है। बोले मोक्ष की दृष्टि करने वाले तो उसे कुछ भला नहीं कहते, है ना। जिन्हें आईएएस आईपीएस बनना हो, वो 33 नंबर के नंबरों को कुछ भला नहीं कहते, वो पासिंग मार्क्स को कुछ भला नहीं कहते, तो में से दो आंसरों को कुछ भला है नहीं कहते। समझे नहीं समझे, कुछ तो भला है, कुछ भला नहीं हुआ तुम्हारा, ना तुम्हारा कुछ हो सकता है ना। टीचर भी कह देता ना, कह देता नहीं, कह देता भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता। आचार्य देव क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग हुआ या नहीं हुआ, कि नहीं हुआ महाराज, लेकिन क्या, कि मैं पहले पापी था, अब पुण्य आत्मा हो गया। पहले मैं व्रत तप शील संयम आदि धारण नहीं करता था, अब मैं व्रत तप शील संयम धारण आदि करता हूँ। तो इतना किया तो शाबाश, परंतु परंतु तेरा कुछ भला नहीं हो सकता, उल्टा नहीं पकड़ना भैया। तो नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो मैं अव्रत में ही था, इससे अच्छा तो मैं कुशील में ही था। है कि भाई अब तुझे क्या समझे, तू अव्रत में था, कुशील में था, पाप में था, तब तो तुझे निर्वाण की बात कहाँ समझ में आती। जब तू अभी समझ नहीं रहा तो तब तो कहाँ समझ में आएगी। अब तो कौन से सुन तो रहा है, समझने की बुद्धि योग्यता तो प्रकट हुई है। उस स्थिति में तो समझने की भी योग्यता, उस स्थिति में तो बुद्धि भी तुझे इतनी प्रकट नहीं हो कि तू उस निर्वाण के मार्ग को सुन सके। क्या कहा, कषाय के पाप की प्रवृत्ति में तो निर्वाण के मार्ग को सुन सके, सुन, ऐसी भी योग्यता नहीं। पुण्य के मार्ग में निर्वाण के मार्ग को सुनने की, समझने की तो बाद की बात, सुनने की तो कम से कम योग्यता है। समझे नहीं, निर्वाण मोक्ष पद फलम प्राप्त है, अर्घम निर्वपामति स्वाहा, सुनने की तो योग्यता है। चटरे से मिश्रित भोजन से ये भूख मेरी शांत नहीं है, कहने की तो योग्यता है। समझे नहीं समझे, अनादिकाल से जग में स्वामी, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। ठीक है ना, कम से कम बोल तो रहा है, सुनने की तो योग्यता है। अब ये नहीं पढ़ रहा होता तो क्या पढ़ रहा होता, क्या पढ़ रहा होता। ज्ञान भाव में होने के कारण पाप आदि प्रवृत्ति में तो इतना समझने और सुनने की भी योग्यता नहीं। तो हम तुझे पाप प्रवृत्ति में जाने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, परंतु परंतु क्या कहते हैं, अंतरंग में, अज्ञानियों के अंतरंग में, अर्थात अज्ञानियों का उपयोग यदि यदि व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव उनके अंतरंग में हुआ है, उनका उपयोग वहां टिका है, तो भी वह मोक्ष का तो वहां पे अभाव है, मोक्ष का तो वहां पे कोई सद्भाव हुआ नहीं है। अज्ञान ही बंध का हेतु है, क्योंकि तूने अज्ञान भाव को नहीं छोड़ा ना। व्रत तप शील संयम आदि बंध के हेतु है ऐसा नहीं कह रहे वो। तो क्या कह रहे हैं, व्रत तप शील संयम बंध के हेतु है ऐसा नहीं, अज्ञान बंध का हेतु है। अज्ञान बंध का है, अज्ञान को साथ लेकर व्रत तप शील संयम में प्रवृत्ति करेगा तो क्या होगा, बंध बंध को ही प्राप्त होगा। ज्ञान के साथ इनमें प्रवृत्ति करेगा। अब ये भी व्यवहार का कथन है ना, मूलतः मार्ग दो प्रकार के नहीं है, कि अंतरंग में आत्मा और बाहर में आचरण है, ऐसा नहीं है। उभयभाषी का स्वरूप पढ़ना,
एक ही मार्ग है, एकमात्र शुद्धोपयोग ही मार्ग है, उसको दो प्रकार से समझाते हैं, प्ररूपित करते हैं। यहाँ समझाते हैं अभाव है, अज्ञान ही बंध का हेतु है, क्योंकि बंध का मूल कारण तो अज्ञान भाव ही है। क्योंकि उसके अभाव में अर्थात अज्ञान के अभाव में अर्थात शुद्धोपयोग के अनुभव के अभाव में, एक आत्म तत्व के अनुभव के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में, स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के, स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले अर्थात जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ऐसे ज्ञानियों के, जिन्हें आत्मानुभूति हुई है ऐसे ज्ञानियों के, जिन्हें शुद्धोपयोग प्रकट हो चुका है ऐसे ज्ञानियों के, बाहर में बाहर में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का असद्भाव होने पर भी अर्थात चौथे आदि गुणस्थान होने पर भी, चौथे पंचम गुणस्थान आदि होने पर भी मोक्ष का तो सद्भाव पाया जाता है, वे मोक्षार्थी मोक्ष मार्गी तो कहे जाते, मोक्ष का तो उनके भी सद्भाव पाया जाता है। और अज्ञानी के यानी कि पहले गुण स्थान वाले के व्रत तपशील संयम आदि होने पर भी मोक्ष का सद्भाव तो नहीं पाया जाता, निर्वाण का सद्भाव नहीं पाया जाता। परंतु चौथे पांचवें गुण स्थानों में व्रत तपशील संयम आदि नहीं होने पर अथवा कम होने पर भी मोक्ष का सद्भाव पाया जाता है। क्या सिद्ध होता है इससे? इससे तो यही सिद्ध होता है कि वह ज्ञान ही एकमात्र निर्वाण अर्थात मोक्ष का कारण है, और अज्ञान ही एकमात्र बंध अथवा संसार का कारण है। इसको यह सिद्ध करते हैं भावार्थ, ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान रूप परिणमन ही अर्थात सहज ज्ञान भाव का अनुभव होने पर ही, ज्ञान भाव अनुभव होने पर ही मोक्ष का हेतु मोक्ष का कारण प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, और अज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण। व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है, समझे ना? अर्थात शुद्धो शुभोपयोग तो कहीं भी मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं। ठीक है ना? शुभोपयोग तो कोई मोक्ष का कारण नहीं है। ज्ञान रूप परिणमित, ज्ञान रूप परिणमित अर्थात शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन, ठीक है ना? ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म ना होने पर भी, तो ऐसा कहकर वे नहीं कह रहे कि अशुभ में प्रवृत्ति करो, शुद्धोपयोग में अपनी दृष्टि को लेकर जाओ, आत्मा की ओर दृष्टि लेकर जाओ, ऐसा कह रहे हैं, उल्टा नहीं पकड़ना। ठीक। तो परिणमित ज्ञानी वे शुभ कर्म ना होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे शुद्धोपयोग की खबर है, शुद्ध स्वरूप की खबर है, शुद्ध आत्म तत्व की खबर है, अर्थात जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया है, ज्ञान मात्र स्वयं को अनुभव किया है, ज्ञान मात्र का जिसने वेदन किया है, परिणमित हुआ है, उसके तो मोक्ष का सद्भाव जाया पाया जाता है, पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तथा अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के वे शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को प्राप्त करता है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव, ये बात आचार्य अमृतचंद्र देव को इतनी बढ़िया लगी। आचार्य अमृतचंद्र देव कौन है? चौथे गुण स्थान व्रती, है ना? अव्रती, अव्रती आचार्य छठे अमृतचंद्र देव को सातवें ये गुण बात, स्थान व्रति। हाँ, महाव्रती, मुनि सकल व्रती बड़भागी, महाव्रती है ये, तो नहीं ये बात इतनी आचार्य अच्छी तो लगी, महाव्रत है ना? होंगे, मुनि हाँ, वस्त्र। आचार्य को ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत प्यारी लगी। महाव्रती आचार्य, महाव्रती मतलब जिन्हें व्रत तपशील संयम आदि प्रकट हुए हैं, उन्हें ये बात बहुत प्रिय लगी। क्या प्रिय लगा उन्हें? कि अहो, अज्ञान के सद्भाव में होने वाले व्रत तपशील संयम आदि भी बंध के कारण है, और जिसे व्रत तपशील संयम कुछ नहीं है ऐसे अज्ञानी को भी मोक्ष का सद्भाव है। ये बात व्रत तपशील संयम धारण कर रहे करके बैठे हैं जो, उन्हें बहुत अच्छी लगी। फिर क्या किया उन्होंने? आचार्य अमृतचंद्र देव ने व्रत तपशील संयम आदि त्याग दिए, छोड़ दिए। क्या किया उन्होंने? नहीं छोड़े ना, हाँ। उन्हें ये बात बहुत प्रिय लगी, और प्रिय लगी, एक बात कहाँ से पता लगी हमें प्रिय लगी? क्योंकि उन्होंने इसी बात को काव्य के रूप में भी कहा। जो बात हमें अच्छी लगती है उसे गा के कहते हैं ना उसको, है ना? पर एक बार तो पढ़ा, इस पर टीका तो की, परंतु उन्होंने उसी बात को गाकर भी कहा, काव्य के रूप में भी कहा। कलश नंबर 105, क्या कहा उन्होंने? आचार्य अमरचंद्र देव ने अपने गुरु की बात कितनी प्यारी लगी उन्हें। उन्होंने कहा, यत यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचल मा भाति भवनं शिवस्यायान्हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतन् अत्यन्तो द्वन्द्वस्य अत्यन्तो द्वन्द्वस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वम्
भवन मनुभूतिर्हि विहिताम। आहा। भवन, भवन मनुभूति अर्थात अनुभूति, अनुभूति भवन होती है, अनुभूति ही किसकी, ततो उसके, ज्ञानात्म, ज्ञानात्म, ज्ञानात्वत्वम अर्थात ज्ञान मात्र से, ज्ञान स्वभाव मात्र की, जिसको अनुभूति भवन अनुभूतिर ही विहिता होती है। यत यति, अब उन्हें भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है भैया, एक बार और पढ़ लेते हैं। यद तद ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनं शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति। अतो, अतो अन्यद्वन्द्वस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्, ततो ज्ञानात्वत्वम्, ततो ज्ञानात्मत्वम् भवनुभूतिर्विहिताम्। क्या कहते हैं? यद एतद ध्रुवम अचलम ज्ञानात्मा भवनम आभाति, आभाति, अ नहीं है, जो आभाति, यह आभाति मैंने होना, आब अनी आ बड़ा है इसके अंदर, बड़ा, आभाति, जो यह ज्ञान स्वरूप, यद जो यह एतद ध्रुवम अचलम ज्ञानात्मा भवनम, जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से और अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ, अर्थात परिणमित होता हुआ भासित होता है, अनुभव में आता है, भासित होता है, अनुभव में आता है, समझे? जाग तो जीव उबोच है, ये जो है प्रगट है, क्या कहते हैं, यह जो ज्ञान आत्मा, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान जिसका स्वरूप है, ज्ञान जिसका लक्षण है, जब ज्ञान से जाना जाता है, शक्कर का लक्षण क्या है, मिठास, ये जो तुम्हें मीठा मीठा स्वाद आ रहा है ना, ये किसका है, शक्कर का है। ये जो तुम्हें हलवे में, है ना, दूध में, अन्य अन्य वस्तु में मीठा मीठा स्वाद आ रहा है कि हाँ यही तो शक्कर है। ऐसे ही वो कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान 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 दिख रहा है, ज्ञान, ज्ञान समझ में आ रहा है, आहा, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यह जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यही आत्मा है, ये जो ज्ञान है यही आत्मा है। कैसा है ये आत्मा, ध्रुव रूप से, ध्रुव रूप से और अचल रूप से स्थित, अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमित हुआ, यानी कि ध्रुव अचल रूप से ज्ञान भाव रूप परिणमित होता हुआ भासित होता है, अर्थात अनुभव में आता है, अयम शिवस्य हेतु, वही मोक्ष का हेतु है। ये जो आत्मा अनुभव में आ रहा है ना, ये आत्मा ही मोक्ष का हेतु है, ये आत्मा ही मोक्ष का हेतु है। कौन कह रहा है ये बात, अनुभवी तो जाने इस बात को, अनुभूति कर रहे हैं। व्रत तप त्याग शील संयम महाव्रतों को धारण करने वाले जंगल में बैठे मुनिराज क्या कह रहे हैं, ये व्रत तप नहीं, ये ज्ञान स्वभाव जो अनुभव में आ रहा है, ये जो ध्रुव अचल आत्मा अनुभव में आ रहा, यह यह यही, यही क्या है, मोक्ष का हेतु है, हेतु है। अतः यथा क्योंकि तत् स्वयं अपि शिव इति, यह स्वयं मोक्ष स्वरूप है, ये मोक्ष का कारण है, ये स्वयं मोक्ष स्वरूप। शक्कर की जो मिठास आ रही है, ये मिठास ही शक्कर स्वरूप है, यही तो शक्कर है ना। ये ज्ञान स्वभाव अनुभव में आ रहा है, कैसा है, ये मोक्ष का हेतु होने से स्वयं मोक्ष स्वरूप है, स्वयं मोक्षमय ही है। अतः अन्यत, इसके अतिरिक्त जो कुछ अन्य है, इस ज्ञान अनुभूति के अतिरिक्त, इस शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव के अतिरिक्त, समझे, ये ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त, अतिरिक्त जो भी है, जो भी है, बंधस्य, वह बंध का हेतु है, वह बंध का हेतु है। तथा यथा क्योंकि तत् स्वयं अपि बंध इति, क्योंकि वे स्वयं बंध स्वरूप है, जैसे ये अनुभूति स्वयं मोक्ष स्वरूप है, वे बंध के हेतु होने से, अन्य सभी बंध के हेतु होने से स्वयं बंध स्वरूप है। ये मुक्ति का स्वरूप होने से स्वयं मुक्ति स्वरूप है, हेतु होने से स्वयं मुक्ति स्वरूप है, और वे बंध के हेतु होने से स्वयं बंध स्वरूप है। मरण का हेतु होने से जहर स्वयं मरण स्वरूप है। क्या, क्या कहेंगे, अरे मरेगा क्या, जहर खा के मरेगा क्या, क्यों, इसको खाने से मर जाते हैं, अरे जहर मौत है, ये मौत लिखा है, सिगरेट पे क्या लिखा रहता है, लोग क्या कहते हैं, इस पे लिखा है मौत, है ना, इस ये स्वयं मौत, मौत स्वरूप है, मरण स्वरूप है, दुख स्वरूप है।
अन्य हेतु होने से कैसे हैं? स्वयं बंध स्वरूप है, बंध का हेतु होने से बंध स्वरूप है। तथा इसलिए ज्ञानात ज्ञानात्मत्वम ज्ञानात्मत्वम ज्ञानात्वम अर्थात पना, ज्ञान स्वभावी पना, भवनम होने से, ज्ञान स्वरूप होने का अर्थात ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का। अब ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का अर्थात उपयोग का, ज्ञान में रुकने का, और साधारण भाषा में कहें तो आत्मानुभव होने का। ठीक है ना? तो ज्ञान स्वरूप होने का अर्थात आत्मानुभव होने पर, अर्थात अनुभूति ही। ज्ञान स्वरूप होने का मतलब क्या कहा आचार्य देव ने? अनुभूति ही, अनुभूति करने का ही विहितम आगम में विधान है। आगम में एकमात्र विधान है। क्या विधान है आगम में? अनुभूति करो। एकमात्र आत्मानुभूति करो भैया, कुछ मत करो। हमने नहीं समझे? एकमात्र विधान है यही। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान, वह आत्मा स्वयं मुक्ति का हेतु होने से मोक्ष स्वरूप है, और अन्य सभी बंध का हेतु होने से बंध स्वरूप है। इसलिए आगम में एकमात्र क्या है? ज्ञान स्वरूप होने का ज्ञानात्मम भवनम अनुभूति ही विहितम विधान है। आगम में एकमात्र अनुभूति, आत्म अनुभूति करने का ही विधान है। अब फिर भी पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बतलाते हैं। जो पुण्य का पक्ष ले रहा है ना, उसको उसका दोष बतलाते हैं कि भैया तो उसका पक्ष क्यों ले रहा है, उसका पक्ष लेने का कोई औचित्य नहीं है। इस भाव को गाथा नंबर 154 154 में समझाएंगे। तो अभी समय हुआ, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रहता। पूनम, आप रिकॉर्डिंग